आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं बना। जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया था। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और लगभग भारत का कोना कोना अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। इसलिए अंग्रेज भारत में 200 साल तक शासन कर पाए थे। हम लोगों के हिसाब से अंग्रेज भारत में व्यापार करने के मकसद से आए थे, लेकिन यह पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि अंग्रेज भारत पर शासन करने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आए थे। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने दुनिया के लगभग 90% देशों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इतने सालों की गुलामी के बाद जब अंग्रेज भारत छोड़कर वापस ब्रिटेन गए तो अपने साथ बेहद सारा धन वापस ले गए। ऐसे में भारत का एक राज्य ऐसा था जो अंग्रेजों की गुलामी की चपेट में कभी नहीं आया। तो चलिए जानते हैं भारत का कौन सा राज्य अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, भारत का वह राज्य जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा वह राज्य गोवा है, क्योंकि इस राज्य में पुर्तगालियों का शासन रहा। अंग्रेजों के आने से पहले और जाने के बाद तक पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया। करीब 450 साल तक गोवा पर शासन करने के बाद गोवा को आजादी मिली थी। भारत की आजादी के कई सालों बाद 19 दिसंबर 1961 में गोवा आजाद हुआ, जिसके बाद उसे भारत में शामिल कर लिया गया। साल 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया था और यहीं से गोवा पर पुर्तगालियों के शासन की शुरुआत हुई, जिसके बाद 450 सालों तक पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया। जैसा कि आपको पता ही होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन जीडीपी के आधार पर यह भारत के अमीर राज्यों में शामिल है। लेकिन यह देश विदेश में अपनी खूबसूरती के लिए भी फेमस है। यहाँ रोजाना देश विदेश से हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। चलिए आपको गोवा से जुड़ी कुछ खास बात बताते हैं। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन आजादी के लगभग 14 साल बाद साल 1961 ईस्वी में भारत सरकार के आदेश के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान चलाया, जिसके बाद गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से आजादी मिली थी। पुर्तगाली सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए और पुर्तगाल के गवर्नर ने सरेंडर फॉर्म पर साइन करके गोवा को छोड़ दिया। गोवा भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में से एक है और इस राज्य का 1/3 हिस्सा आज भी जंगलों से घिरा हुआ है। और गोवा का समुद्री बीच और यहाँ मिलने वाला सस्ता शराब बहुत ही फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोवा में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एक 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता के रूप में और दूसरा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे, साल 1961 ईस्वी से पहले गोवा में पैदा होने वाले व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होती थी, पहली भारत की और दूसरी पुर्तगाल की। मशहूर पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर गोवा के ही निवासी थे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।